न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। मेरे बड़ौदा शहर की नहीं, भारत के कोई भी नगर की, कोई भी शहर की, आप कोई भी गली नुक्कड़, कोई भी चार रास्ता ले लो और आप वहां ट्रैफिक को आते जाते हुए देखो, कई वीर पुरुष हैं जो शौर्य से भरे हुए हैं। वीर रस उसके दिल में, उसके रगो रग में समा गया है। इतने बहादुर है कि ट्रैफिक से भरे हुए रास्ते पर वो टू व्हीलर चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर चला रहे हैं और साथ में उनके एक हाथ में मोबाइल है। एक हाथ से वो व्हीकल चला रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वो बात करते हुए जा रहे हैं। वो टर्न ले रहे हैं, वो रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, वो फुल स्पीड में जा रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मगर वो मोबाइल बंद नहीं कर सकते। मोबाइल उनको जान से भी प्यारा है और वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या हो रहा है। क्या प्रतिभा देवी पाटिल उनसे पूछ रही है कि मैं अगला चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, अभी चुनाव आ रहा है? क्या नरेंद्र भाई मोदी उनसे पूछ रहे हैं कि अभी ये 2012 में गुजरात के जो चुनाव होने वाले, भैया तुम बता दो कि मुझे क्या स्ट्रेटजी लेनी है? तो क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे हैं? कौन सी इतनी बड़ी बात है कि जो अपना जान जोखिम में डाल के आप कर रहे हो? मैं तो ये जो लड़के लड़कियां है, बड़े भी है, थोड़े थोड़े होते हैं, मगर ज्यादातर जो युवान जो लड़के लड़कियां है, उनको मैं अब वीर मोबाइल वाला कहता हूं। वीर मोबाइल वाले पहले बहादुरी के जो करिश्मा करते थे, बहादुरी के कारनामे करते थे, उसे वीर कहते थे। अब ऐसी ये श्रेणी में वीर मोबाइल वाले आ गए हैं, जिनके पास आप जब भी देखो, जहां भी देखो, स्मशान में भी उनकी रिंग चलती ही रहती है, उनका SMS चलता ही रहता है। अरे भाई तू स्मशान में आया हुआ है, किसी को छोड़ने आया हुआ है, तेरा दोस्त था, तेरा रिश्तेदार था, तब तो तू स्मशान तक पहुंचा है। अब स्मशान में तुझे फेसबुक देखनी है, स्मशान में तुझे मैसेज दे देने पड़ते हैं, स्मशान में भी तुझे फोन उठा के बात करनी पड़ती है। तो पता नहीं तुम कौन से बड़े कारोबार में हो। अनिल अंबानी भी शायद इतना तो नहीं करते होंगे कि कोई पार्टी में या स्मशान में भी अनिल अंबानी को इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए फोन करने पड़ते हो। तो आप है कौन? आप करते क्या हो कि आपको मोबाइल एक मिनट भी आप छोड़ नहीं सकते, जबकि आप व्हीकल चला रहे हो, कानून का भंग कर रहे हो, नीतिमत्ता का भंग कर रहे हो, और आप इतने पुरजोश में जा रहे हो, आगे पीछे देखते नहीं हो। आप साइड दिखा कैसे सकोगे? एक हाथ से आपने स्कूटर का हैंडल पकड़ा हुआ है, एक हाथ आपका मोबाइल पे है, आप ना साइड दिखाओगे ना आप स्कूटर धीमा करोगे कभी। आपका बैलेंस कहाँ है वो भी आपको पता नहीं, और आप बात करते जा रहे हो। ये वीर मोबाइल वाले जो दोस्त है हमारे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े कौन से बिजनेस में हो कि आपको इतने भारी ट्रैफिक में भी मोबाइल पे बात करना जरूरी बन जाता है? मैं तो पुलिस कमिश्नरों को, पुलिस अधिकारियों को कहता हूं कि आप बड़े बड़े एनकाउंटर क्यों कर रहे हो? ये छोटे वीर मोबाइल वाले हैं, उसे बड़ी भारी शिक्षा करो। ऐसे लोकशाही में कानून के खिलाफ कोई शिक्षा करना लाजिम बात नहीं है, मगर इनको तो सबक सिखाओ ही सिखाओ। उनकी मोटरसाइकिल ले लो, उनका मोबाइल ले लो, उनका मोबाइल रोड पे रखकर उसे ही कहो कि अब तेरी मोटरसाइकिल ये मोबाइल पे चला दे। उसकी बैटरी निकाल लो, उसकी स्कूटर की, साइकिल, मोटरसाइकिल की हवा निकाल दो। उनको सबक सिखाओ, उनको बिठाओ, गरम गरम डामर पे बिठा दो, रोड पे बिठा दो, मारो, कुछ भी करो, मगर इनको आप ये करने से रोको। क्योंकि ये तो रईस ज्यादा है। आप अगर 100 रुपया दंड देते हो तो यही दंड दिया और फिर मोबाइल चालू कर देंगे। आप उसको 200 दंड बैठक लगवाओ, मगर ये बंद होना चाहिए। और मैं अपने दोस्तों को पूछना चाहता हूं कि क्या है भाई, 1972 1974 में जब बांग्लादेश में भारत और पाकिस्तान का लश्कर लड़ रहा था, तब इंदिरा जी के पास मोबाइल नहीं था। इंदिरा जी जब संसद से अपने ऑफिस जाती थी या घर जाती थी
तो इतनी बड़ी लड़ाई से वो कट जाती थी। इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, वायरलेस तो था उनकी गाड़ी में, मगर वायरलेस तो कोई वायरलेस ऑपरेटर सुनेगा, ड्राइवर सुनेगा, तब इंदिरा जी को पता चलता था, तो शायद बात नहीं कर पाती होगी। तो वो 25-50 मिनट के लिए कट ऑफ हो जाती थी लड़ाई से, इतनी बड़ी लड़ाई से। फिर भी कोई तकलीफ नहीं हुई, हम जीत गए। हमारे जो जनरल्स थे उसके पास भी अच्छे वाले वायर सेट नहीं होंगे तो भी लड़ाई जीत गए। और आप है कि आप 1 मिनट भी मोबाइल को अलग नहीं कर सकते। आपका कैसा कारोबार है, क्या कर रहे हो? तो ये जो वीर मोबाइल वाले हैं वो अपने को तो, अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे। और अकेले लड़के नहीं है, लड़कियां भी है। हमारे गांव, हमारे शहर में, बड़ौदा में तो लड़कियां जो है अभी अपनी जो ओढ़नी है, जो अपनी मुंह पूरा ढक लेती है, अपनी ओढ़नी से, दुपट्टे से मुंह पूरा ढक लेती है, सिर्फ आंखें दिखती है। अब वो एक हाथ से स्कूटी चला रही है, छोटी सी स्कूटी है, वो फुल स्पीड से जा रही है। स्कूटी बेचारी भीख मांगती है दया की कि थोड़ी धीरे चलाओ, वो नहीं सुनती, वो भागी जा रही है। एक हाथ से स्कूटी चला रही है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, मुंह पूरा ढका हुआ है, वो सुनती नहीं है। पीछे हॉर्न बजाओ तो भी सुनती नहीं है। और पता नहीं आपके शहर की लड़कियां सुनती है या नहीं। हमारे शहर में बड़ौदा की लड़कियों का ये मानना है कि वो इतनी खूबसूरत है कि पीछे जो हॉर्न बजते हैं वो उसकी जान बचाने के लिए नहीं, उसे देखने के लिए बजते हैं। वो रानी रूपमती है और पीछे आने वाला देखना चाहता है कि ये रानी रूपमती को मैं देख लूं, तो लोग हॉर्न बजाते हैं। न साइड दिखाती है, दिखाएगी कैसे? एक ही हाथ से तो स्कूटी चला रही है, दूसरे हाथ से तो मोबाइल पकड़ा हुआ है। अब न साइड दिखाएगी न कुछ करेगी, अपने आप जहां घूमना है वहां घूम जाती है, मुड़ना है वहां मुड़ जाती है। बीच में कुछ आ गया तो वो अपने आप इतना जोर से पलट लेती है और पीछे का हॉर्न सुनती नहीं है। तो ये क्या आपने मचा के रखा है? तो ये जो वीर मोबाइल वाले हैं वो तो खुद फंसते हैं, दूसरों को फंसा देते। अब मैं कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को, युवा मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप जिस मोबाइल पे आप अपने मोबाइल पे आपकी जो मासूका के साथ बात कर रहे हो, जो अपनी सहेली के साथ फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, आप 1 मिनट भी नहीं चाहते कि वो फोन आप बंद करो। अगर आप जा रहे हो, किसी का फोन आ गया, आप अपना स्कूटर मोटरसाइकिल बाजू पे खड़ा रख के आप क्यों नहीं बात कर लेते? क्योंकि आपको पता है कि मैं 20 मिनट जो जा रहा हूं वो 20 मिनट मुझे मेरी दोस्त के साथ बात करना है। अब वो दोस्त भी लगी हुई है, तूने खाया कि नहीं, तूने ये करा कि नहीं, तू कल दिखाया नहीं, तूने कल मुझे SMS भी नहीं किया, ये हो रहा है, तू मेरे से खपा है, तू मेरे से ये है। अब बात चल रही है, बहस चल रही है और गाड़ी भी चल रही है, स्कूटी भी स्कूटर भी चल रहे हैं। और एक नहीं है ऐसे, कभी कभी तो दोनों मोबाइल वाले टकरा जाते हैं। वो कहां से देखेंगे? उसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्त, जिस मासूका के साथ, अपनी लवर के साथ तू बात में इतना तन्मय हो गया कि तू मोटरसाइकिल चलाते चलाते तू बात कर रहा था, वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि तूने मोबाइल हाथ से तो नहीं पकड़ा था, तूने 2 हाथ से स्कूटर पकड़ी थी और कान ऐसे करके तू मोबाइल कान से पकड़ के जा रहा था, और टक्कर हो गई, तू गुजर गया। अब तू स्वर्गवासी हो गया बेटा, तो स्वर्ग में से देख, अब जाके स्वर्ग में से देख। 2-4 दिन तो वो रोएगी, सहेली को कहेगी कि आखिरी आवाज मैंने ही सुनी उसकी। और 4-6 दिन के बाद तेरे ही किसी दोस्त के साथ, तेरे ही ग्रुप के किसी फ्रेंड के साथ फिर वो वही बातें करेगी जो तूने तेरे साथ कर रही थी। मोबाइल बदल जाएगा, नया मोबाइल वाला, मगर वो ऐसी ही बातें करती रहेगी जो तेरे साथ करती थी। तो अच्छा है कि तू झीले। उसका फोन भी आया है तो एक साइड पे खड़ा होकर बात कर ले, कह कि मैं ऑफिस जाके करूंगा, घर पहुंच के करूंगा। क्योंकि
जब कोई मरता है, लड़का मरता है, लड़की मरती है, जुआन लड़के मरते हैं, तब उनके माँ बाप आधे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं माँ बाप की जिंदगी। और जिसके जीवन में एक ही लड़का हो और एक बेवकूफी में रोड पे वो जब मर जाता है, उसके माँ बाप वही दिन उसी दिन समझ को जिएंगे, बाद में 5-10 साल जिएंगे, पर वो मर तो वही दिन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बहादुरी है मोबाइल पर बात करने की, वो बंद हो, सरकार भी स्ट्रिक्ट हो, हम भी अपने आप को थोड़ा संभाले। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई जब आपके पास 50,000 की मोटरसाइकिल है, आप एक 100 रुपये का हैंड्स फ्री क्यों नहीं ले लेते हो, जो मोबाइल में डाल के आप कान में डाल सकते हो, फिर दोनों हाथ फ्री हो जाते, आप वाहन चला सकते हो। इसमें भी जोखिम है, नहीं ऐसा नहीं। अभी देखा टीवी पे 2 लड़के रेलवे ट्रैक पे जा रहे, स्कूल जा रहे, और कान में संगीत बज रहा था या किसी दोस्त का फोन चल रहा था। अब इतने बड़े इंजन ने, रेलवे के इंजन ने विसले मारी, वो भी उसको नहीं सुनाई दी और वो मर गए। तो ये रोड पे ये जो बहादुरी दिखाना है, वीर मोबाइल वाला बन के घूमना है, वो आप बंद करें। आपके माता पिता के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी पत्नियों के लिए ये बंद करें। और सरकार भी इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले, पुलिस भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ये जरूरी है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।